और M शेप बिल्डर टूल। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा, फॉर एग्जांपल या तो मैं इन दोनों को मैं तीनों को मर्ज करना चाहती हूँ, मर्ज कर सकती हूँ। इसमें से सिर्फ एक शेप को मुझे निकालना है, बाकी शेप को मैंने माइनस करना है, वो भी काम कर सकती हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये शेप बिल्डर टूल से जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ना, ठीक है, ये एक अलग शेप क्रिएट कर रहा है, इसको एक अलग शेप में कन्वर्ट कर देगा, इसको अलग में। अगर इसमें से कोई शेप मुझे नहीं चाहिए तो ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगी और इस शेप को डिलीट कर दूंगी, ऑल्ट का बटन प्रेस कर दूंगी और इस शेप को डिलीट कर दूंगी। यानी कि पाथ फाइंडर में ये हो रहा था कि उसमें हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए थे कि जिसके ज़रिए हम वो पॉइंट्स को क्लेरिफाई कर पाते। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम शेप बिल्डर टूल से खुद डिफाइन कर रहे हैं शेप्स को। हमने कोई सी भी ग्रिड सेट कर लेनी है और उसमें से कोई सी भी शेप्स को अपनी मर्जी से क्या कर लेना है, एक्सक्लूड कर लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा शेप्स होंगी उनको हम रिमूव कर लेंगे, अपनी मर्जी की शेप्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फायदा है हमारे इसका शेप बिल्डर टूल का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से चलें इसका फिल कलर भी मैं ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से आके आल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखा और इनको आपस में क्या कर दिया, अलाइन टू सेंटर। ठीक है, और इसके बाद हम पॉलीगोनल शेप ले लेते हैं और यहाँ पे आके ठीक है, मैं एक ग्रिड सेट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चलो 2 सर्कल्स ले लेते हैं। वन, और यहाँ पे आके या इस तरह से नहीं होगा ये, अच्छा इसमें ये चीज का ख्याल रखना है कि ये लाइन जो है ना आपस में क्या कर रही हो, ओवरलैप। अगर ओवरलैप कर रही होंगी, ठीक है, ये पॉइंट्स इस पॉइंट के साथ लाइंस आपस में मिल रही हैं तो ही हमारी शेप्स बनेंगी, अदरवाइज वो हमारी शेप्स क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करना है। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया और यहाँ पे पुट कर दिया, मैंने एक ग्रिड सेट कर दी। अब इस ग्रिड से मैं कौन सी शेप बनाऊं, यहाँ से क्या लिया, शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ से मैंने ड्रैग किया, ड्रैग ड्रैग ड्रैग, ये मेरी एक शेप बन गई। कौन सी बनी है, यहाँ से इस शेप को पकड़ा और मैंने सॉरी यहाँ से ये सेपरेट कर लिया। अब ये वाली शेप्स ग्रिड मुझे नहीं चाहिए, इनको पकड़ा और खत्म कर दिया। यानी कि मैंने एक ग्रिड सेट की और उसमें क्या किया, अपनी मर्जी की एक शेप को बिल्डअप किया और वहां से वो शेप निकाल ली। इसे कहते हैं हम शेप बिल्डर टूल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से ये एक लोगो बहुत आजकल, यहाँ से सिंपल से एक ग्रिड, चल इसी का ऑल्ट ड्रैग नीचे की तरफ।
अच्छा, ये ओवरलैप वाला सीन लाजमी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऊपर से भी ओवरलैप करे। अगर ये ओवरलैप नहीं कर रही होंगी तो ये देखिए हमारी शेप को क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने शेप्स क्रिएट की। अब मैं क्या कर रही हूँ, शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ। ये देखें अब डिफरेंट, अब ये देखें कहीं से ओवरलैप नहीं हो रहा, उसने ये पूरी शेप डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नोटिस कर लेना है कि कहाँ से हमारी, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट ओवरलैप नहीं हो रहा, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान करना है। दिस वन, ठीक है, मैंने इन दोनों को पकड़ा और यहाँ से क्या लिया, शेप बिल्डर टूल। अब देखते हैं, नहीं अभी भी कहीं से ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो कंप्लीट शेप नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ से इसका और ओके, लेट्स सी अगेन। नहीं, कहीं पे इशू आ रहा है भाई। okay. देखिए अब सेपरेट शेप क्रिएट कर रहा है। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये मेरा क्या बन गया, सिंपल सा एक क्या बना है, लोगो बन गया। यहाँ से क्या था, वाइट है, यहाँ से मैंने इसका कलर वाइट किया और इसे पुट इनटू, याद आया। और ऑपोजिट साइड पे भी यही आर्ट के साथ ड्रैग और यहाँ पे आके ड्रॉप एंड कलर चेंज, ठीक है। यानी कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा कोई सी भी हम ग्रिड सेट करें और उससे हम शेप्स डिफाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया यहाँ से, सर्कल। चलें अभी इसका मैं फिल कलर ख़त्म कर रही हूँ और इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। रोटेट टूल, और यहाँ से पॉइंट किया डिफाइन और एंगल सेट किया, ओके की बजाय कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ये शेप हमने काफ़ी दफ़ा बनाई है, ठीक है। और अब ये देखिए, इसमें से जो शेप आपको चाहिए वो रख लें, बाकी शेप्स को क्या कर लेंगे हम, ख़त्म कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं कह रही हूँ शेप बिल्डर टूल, ठीक है, ये वाली शेप और ये वाली शेप आपस में तीनों मर्ज हो जाए, ये शेप इस शेप के साथ मर्ज हो जाए ऐसे, या इन सबको मर्ज करना चाह रही हूँ तो वो भी मर्ज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से उठाया इन सब शेप को कंबाइन करके एक शेप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बाकी शेप नहीं चाह रही, किस तरह, आल्ट के साथ ड्रैग, ये शेप क्या होती जाएंगी, रिमूव। क्लियर हो रही है बात, कि उसमें से मैंने खुद डिफाइन कर लिया कि इनको मर्ज करके ये शेप्स बना लो, और बाकी जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड वो आल्ट के साथ माइनस, ये देखिए जैसे ही मैं आल्ट का बटन प्रेस कर रही हूँ तो माइनस का निशान आ रहा है, ठीक है। तो इनके साथ मैंने क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया। क्लियर, जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस करें फिर आगे करते हैं।
क्या चीज? वो ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ये शेप
जी हो गया यहाँ तक सबका। अच्छा यहाँ से मैंने चले एक लिप्स टूल लिया, ठीक है, और इसका फिलहाल मैं फिल कलर खत्म कर रही हूँ। रोटेट टूल, ठीक है, यहाँ पे इसका पेवट पॉइंट है सेट, चले मिड में ही रहने देते हैं। और यहाँ से क्या कर दिया, एंगल सेट किया, ओके की बजाय कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कितनी शेप्स बन रही है। अब मैंने क्या किया, इनको जूम किया, शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से स्टार्ट हुई ये एक शेप, ये दो, और इसी तरह मैंने ये फर्दर, ये किस चीज का लोगो है, इस तरह से मैंने ये प्लस करके ये सारी शेप को आपस में ज्वाइन करके शेप्स क्रिएट कर ली। क्लियर। अब इनमें से डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये देखें हर शेप क्रिएट हो गई है। इनमें से मैं जिसका जो भी कलर करूँगी, ठीक है, यहाँ से मैंने पुट किया, इसको हमने दिस वन, यानी कि इनको हमने सेपरेटली कलर कर लिया, क्योंकि ये अब हमारी डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो गई हैं। एंड गो ऑन सो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं सॉरी गूगल पे शेप, सॉरी शेप बिल्डर टूल, बात क्लियर हो रही है। ये देखें जिस तरह से हमारी ये शेप्स को कंबाइन करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से ग्रिड सेट करके, ठीक है, या निम्न का ग्रिड बना के आप इस तरह से शेप क्या कर सकते हैं,
क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, जिस तरह एक उसके अंदर से आ रहा है एक उसके बाहर से जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं साइड पे कहीं। ओके, यहाँ से मैंने 2 लिप्स टूल ले लेते हैं, ठीक है, और अगेन आर के साथ ड्रैग, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा छोटा किया और इसे क्या कर दिया आपस में अलाइन, ठीक है। और करने के बाद अगेन दोनों को सिलेक्ट किया और आर्ट के साथ क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। मैं चाहती हूँ शेप बिल्डर टूल लिया यहाँ से, ठीक है, ये वाला यहाँ से ऊपर को आए और यहाँ से ये ऐसे, किस चीज का ये लोगो है, ओडी कार्स का, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा रिंग ऊपर को जा रहा है और यहाँ से हमारा रिंग नीचे को जा रहा है, क्लियर। और ये किससे हमने क्रिएट किया है, शेप बिल्डर टूल से, ठीक है, जिसका एक दूसरे के अंदर की तरफ है। इसी तरह हम लोगों ने ग्रिड सेट करते जाना है और इससे हमने डिफरेंट शेप्स डिफाइन कर लेनी है। ये कौन सा लोगो है हमारा, ये भी हमारा किससे बना हुआ है, शेप बिल्डर टूल से, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है, चलिए आप लोग अपनी हैंडल स्टार्ट करो जी, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन शेप बिल्डर में हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, क्या करना है भाई, कि फॉर एग्जांपल ये तो हमने ग्रिड्स खुद बनाई है, यहाँ पे हमारे पास बनी बनाई ग्रिड्स भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन टूल, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक किया, एक है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस अभी नहीं लीव किया, और अपर की जो अप वाला की है उससे मैं प्रेस करूंगी तो हमारी रोज में इजाफा होगा, और अगर राइट क्लिक प्रेस करूंगी तो हमारे कॉलम्स में, ठीक है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में। इस तरह से मैंने क्या किया, ग्रिड क्रिएट कर ली। ये क्या है कि ये बनी बनाई ग्रिड थी, उसी को हमने यूज कर लिया। अब इससे भी अगर हम कोई चाहे तो क्या कर सकते हैं, शेप बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से मैंने कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से लेटर, यहाँ से इसको भी इसके ड्रैग कर दिया। बात क्लियर हो रही है, यहाँ से अगर मुझे और ऐड करने हैं तो ये मैं और कर दूंगी,
और यहाँ से यहाँ तक होगा। क्लियर? और इसमें से ये शेप को मैं क्या कर लूंगी, एक्सट्रैक्ट कर लूंगी और बाकी शेप को रिमूव। यहाँ से भी हल्का सा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये और इसमें से ये शेप्स को निकाल लिया और बाकी शेप्स को क्या कर दिया, रिमूव कर लिया। ठीक है, एक इस तरह से। अच्छा, ये हमने फिल कलर पे नहीं काम कर रहे, किसके कलर पे काम हो रहा है, स्ट्रोक पे। तो स्ट्रोक पे क्लिक होगा देन ही मेरी शेप सिलेक्ट होगी उसकी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रोक पे क्लिक किया, ये शेप निकाल ली और बाकी शेप्स को खत्म कर लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी हमने एस बनाया है, कोई और शेप, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया, थोड़ा जूम किया इसको। सबसे पहले तो सिलेक्शन कर ली अपनी ग्रिड की और ये शेप बिल्डर टूल। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आप कोई सी भी शेप इसमें से निकाल सकते हैं विद बनी बनाई ग्रिड्स हैं, उनको यूज करें और शेप्स तैयार कर लें। ठीक है, और इसमें से हमने शेप्स को निकालना है तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले इसे क्या करेंगे, अनग्रुप, और इसमें से यहाँ पे जहाँ पे हमारी शेप क्रिएट है इसको निकाल लिया और बाकी शेप्स को खत्म कर दिया। यानी कि हम बनी बनाई ग्रिड यूज करके कोई सी भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और सेकंड वन हमारे पास एक और ग्रिड टूल है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर ग्रिड। कैसे, यहाँ से ये रेक्टेंगुलर ली और सेकंड वन है हमारे पास पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल भी सेम वही काम करेगा जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रिड टूल सेट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट कौन सा, लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस मैंने ड्रॉप नहीं किया, अपर की से हमारे सेगमेंट्स में, ये देखिए सर्कल्स में। ठीक है, और राइट क्लिक से हमारे सेगमेंट्स में इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ से एक ग्रिड सेट किया, करने के बाद इसमें से अब हमने कोई सी भी शेप जो निकालनी है वो निकाल लेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बनी बनाई ग्रिड्स पे यूज कर सकते हैं और हम बने बनाए रेक्टेंगुलर से भी ग्रिड शेप्स क्रिएट कर सकते हैं और खुद से क्रिएट करके ग्रिड उसमें से भी शेप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने जीरो ये ओ लेके उसमें कोई शेप्स ली थी। ठीक है, पाथ फाइंडर से किया था, वही काम हमारा किससे हो जाएगा, शेप बिल्डर टूल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टूल, सॉरी इधर से लैंग्वेज चेंज है, like this। बात क्लियर हो रही है? अब ये देखें आप कि यहाँ पे जितने भी हमने लोगो बनाए हैं ये इसी वेक्टर से बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा हमने जेपीईजी या पीएनजी इमेजेस यहाँ पे पुट नहीं की थी। ठीक है, तो आपने भी लोगो बनाने हैं तो इसी तरह उसी से कोई या अलग से कोई आइकन बना लें। ठीक है, या उस इमेज जिस तरह हमने बहुत से लोगोस
रिव्यू किए थे, आइडियोनिक का लोगो, ठीक है। फिर उसके बाद सोनी का लोगो, अलग से कोई पिक्चर आइकन जनरेट कर लें या सेपरेटली उसी में कोई, ये देखें जिस तरह से फॉक्स, ठीक है। जस्ट शेप बिल्डर टूल लें, 2 सर्कल लें और उसके अंदर से फॉक्स की पिक्चर की शेप बना लें और बाकी को क्या कर लें, रिमूव कर लें या उसको भी रहने देना। ये सेपरेट शेप बन जाएगी, ये सेपरेट शेप बन जाएगी, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। जिस तरह से आपने लोगो बनाया है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया है, टाइगर की शेप को क्या किया है, पहले स्केच लिया, उसको ट्रेस कर लिया, फिर स्केच को ऊपर रखा और उसको क्या कर लिया, जो शेप चाहिए वो रख ली और बाकी शेप्स को डिलीट कर लिया, यानी कि टाइगर को ऊपर फिट कर लिया और कुछ एरिया यहाँ से पुट टाइगर का निकाल लिया और कुछ एरिया शेप बिल्डर टूल से। ये सारा काम किससे हुआ है, शेप बिल्डर टूल से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस क्या है आपकी, शेप बिल्डर टूल से प्रैक्टिस करके लेके आनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आसान सा टूल है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक लिप्स टूल लिया, इसका थोड़ा सा कलर मैं लाइट सा कर देती हूँ, ओके, दिस वन, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक फिलहाल मैं यहाँ से खत्म कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, लिप्स टूल लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से मेरे पास है अरेजर टूल, कौन सा, अरेजर टूल। अरेजर टूल का क्या फायदा है, मैंने क्या किया, पी के साथ जो कर्ली ब्रैकेट्स है ओपन और क्लोज, इससे हम इसकी शेप अरेजर टूल की कम और ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी एजिस को कट करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिएगा, ये क्या किया इसने, क्या किया है, अंडा, अंडे की शेप है और ये अलग शेप क्रिएट करती है और ये सेपरेट शेप क्रिएट करती है, किसने, जस्ट और जस्ट क्या यूज किया हमने, अरेजर टूल, ठीक है। अरेजर टूल ने क्या किया, अंदर वाले पार्ट को भी खत्म कर दिया, फिल को भी कर दिया और दोनों को सेपरेट शेप में कन्वर्ट कर दिया। बहुत कमाल का टूल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से मैंने एक अगेन सर्कल लिया, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। और यहाँ पे अगर मैं अरेजर टूल यूज कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आल्ट सिंपल क्लिक के साथ करूंगी तो जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट है वो वैसी कटिंग कर देगा, और ये सेपरेट शेप क्रिएट कर दी उसने, ये सेपरेट शेप कर दी। जैसे सिंपल क्लिक के साथ करूंगी तो जैसे माउस की मूवमेंट होगी वैसी वो कटिंग कर देगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगी, किसके साथ, शिफ्ट बटन के साथ करूंगी तो इस तरह ये रेक्टेंगुलर के तौर पे करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पार्ट कट कर देती हूँ, ये देखें, किसके साथ, सॉरी आल्ट का बटन, आल्ट के बटन के साथ, ठीक है। इस तरह से मैं कहीं पे भी इतना पार्ट कट करना चाह रही हूँ, ठीक है, यानी कि अब मुझे पाथ फाइंडर की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ी।
कट करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या लिया, इरेजर से आल्ट का बटन प्रेस किया और ये पार्ट कट करना है, ये कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगी तो स्ट्रेट लाइन में कटिंग होगी। किसके साथ, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन में मैं कटिंग करना चाह रही हूँ इसके फोर पार्ट, जिसे हम पिज्जे के डिफरेंट पार्ट कर दिए। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शेप रेजर टूल, ठीक है, और थोड़ा सा इसे ऐसे करके किस चीज का लोगो बन गया मिनटों में, ऊपर है रेड कलर होता है कि नीचे होता है, मिनटों में, कितना मिनट लगे, 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे ख्याल से इरेजर टूल के साथ। जस्ट मैंने कट किया और उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखे, ये सेपरेट शेप है और ये सेपरेट शेप है। ये किससे हमने किया है, इरेजर टूल के साथ। अच्छा, इरेजर टूल का एक और बड़ा मजे का काम है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया, चले इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके, और यहाँ से मूव टूल लिया, इरेजर टूल। ठीक है, यहाँ से पी के साथ कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एक कट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा एजिस में काटना चाह रही हूँ, इरेजर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी, इसके मेरे पास क्या हो जाएगी, सेटिंग ओपन हो गई। इरेजर टूल पे ही आके मैंने डबल क्लिक किया है, इसकी मुझे ऑप्शंस नजर आ गई। अब यहाँ पे जो सर्कल है उसे किसी भी एंगल में रोटेट करूंगी तो वो तो सर्कल ही रहेगा, ऐसे ही है। इसकी मैं राउंडनेस पे काम करती हूँ, थोड़ा सी इसकी राउंडनेस कम की। ठीक है, ये देखिएगा, करने के बाद अब यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एंगल, जिस एंगल पे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट किया और ओके कर दिया। अब ये देखिए वैसे ही मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। बात क्लियर हो रही है, थोड़ा सा मैंने राउंडनेस कर दिया। अब मैं इधर से कटिंग करना चाह रही हूँ तो उसके लिए क्या करना है, अगेन इरेजर टूल लिया और यहाँ से इसकी राउंडनेस को मैंने कम करके दूसरी साइड पे एंगल सेट किया और यहाँ से भी कटिंग कर दी। क्लियर, तो ये हमारी एक सिंपल शर्ट्स या बनाइन के तौर पे जो कह सकते हैं, जब हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग में होती है तो ये कटिंग में काम आती है, यानी कि हमने मॉकअप्स बनाने हैं तो इसमें हमने फ्रॉक्स वगैरह या कटिंग करते हुए हमारा इरेजर टूल बहुत काम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट सीजर टूल। सीजर टूल क्या काम करेगी, चलिए काट के देख लेते हैं। आपने कहा कि कैंची की तरह जिस तरह जुबान चलती है वैसे ये कटेगी, ऐसा नहीं होगा। चले लेट्स सी, चले यहाँ पे आके मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, उसने नहीं कट किया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो नहीं सीजर टूल काम कर रहा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्लीज यूज द सीजर टूल ऑन द सेगमेंट और एंकर्स पॉइंट। जो हमारा सीजर टूल होगा वो कहाँ पे काम करेगा, हमारे पाथ पे, जो आउटलाइन होती है ना उस पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से आया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर दिया और एक पार्ट यहाँ पे, और पाथ पे आके अगर आप दरमियान में क्लिक करेंगे तो हमारा सीजर टूल काम नहीं करेगा। ठीक है, और एक क्लिक आके यहाँ पे कर दिया। अब उसने क्या किया, यहाँ पे आके दो शेप्स क्रिएट कर दी, लेकिन अब इसमें है इशू ये आ रहा है कि हमारी यहाँ पे कंप्लीट शेप कौन सी होती है। यहाँ से चले मैं थोड़ा सा स्ट्रोक ज्यादा कर देती हूँ। चले, कंप्लीट शेप कौन सी होती है, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इक्वल हो। लेकिन ये कंप्लीट शेप उसने क्या किया, हमारे पाथ को कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पिज्जे से एक स्लाइस निकाल दें, ठीक है, तो वो कंप्लीट पिज्जा तो नहीं रहेगा। ठीक है, आज पिज्जा ज्यादा याद हो रहा है ना। तो पिज्जे से हमने क्या किया, एक स्लाइस निकाल दी, तो अब ये कंप्लीट पिज्जा नहीं है, मतलब कि उसमें से एक पार्ट निकाल लिया। इसने क्या किया, पाथ को ही कट कर दिया।
लेकिन हमारा इरेजर टूल क्या कर रहा था, कंप्लीट पाथ क्रिएट कर रहा था, कंप्लीट शेप्स क्रिएट कर रहा था। लेकिन सीजर ने क्या किया, पाथ को कट कर दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नाइफ टूल। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट आप लोगों ने मुझे खुद करके बताना है कि नाइफ टूल में और सीजर टूल में क्या डिफरेंशिएट है। चले, ये हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से आके अब मैं कौन सा ले रही हूँ, नाइफ टूल। नाइफ टूल, चले इसका भी सेम वही काम होगा जो हमारे अरेजर टूल का होगा। इसने भी क्या किया, सेम वही काम किया जो हमारे अरेजर टूल ने किया था, कि ये भी कंप्लीट शेप है, ये भी कंप्लीट शेप है। ठीक है, लेकिन आगे इन्होंने दरमियान से पाथ भी कट कर दिया। तो अरेजर में और नाइफ में क्या डिफरेंशिएट हुआ, कौन बताएगा? थोड़ा कलर डार्क कर दो, नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या किया है, थोड़ा कलर मैंने डार्क किया ताकि आप लोगों को नजर आए। हाँ, आप बताएं, अरेजर में और नाइफ में क्या डिफरेंशिएट हुआ? उसने भी हमारे पाथ को कट, उसने भी डॉट शेप्स में कन्वर्ट कर दिया। इरेजर में शेप कम हो जाती है, इसमें शेप कम। अरेजर, अरेजर क्या काम कर रहा था कि हमारी अरेजर यानी कि उसकी शेप जितनी थी ना, उसके मुताबिक उसने फिल कलर भी खत्म कर दिया और अंदर से पाथ भी खत्म कर दिया, जिस तरह से यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन जो नाइफ टूल था उसने क्या किया, कटिंग तो कर दी पाथ की, लेकिन क्या किया, अंदर से फिल कलर जो था ना उसको रिमूव नहीं किया। ये एक कंप्लीट शेप ही उसने रहने दी है। देखें, ये कंप्लीट है क्या? लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं तो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाला एरिया उसने अरेज कर दिया अरेजर टूल ने। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अरेजर टूल, नाइफ टूल और सीजर टूल में अरेजर टूल क्या करेगा, हमारे पाथ को भी कट कर देगा और हमारी शेप को भी। ठीक है, और यानी कि अरेजर की जितनी हमने यहाँ पे रखेंगे उसके मुताबिक वो उसकी कटिंग कर देगा। ठीक है, यहाँ से अरेजर टूल की शेप हमने अगर दोबारा करनी है तो एंगल आके राउंडनेस को दोबारा 100% कर देंगे तो ये दोबारा राउंड हो जाएगी। अब ये देखिए, अरेजर का जितना साइज है ना वो उसके मुताबिक उसकी कटिंग कर देगा कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से अरेजर टूल, अब ये अरेजर टूल की शेप है, उसने पूरा ये देखो वो पार्ट ही कट कर दिए। ठीक है, लेकिन इस नाइफ ने क्या किया था, उसने अंदर से पाथ को, वो सॉरी शेप को कट नहीं किया, बल्कि क्या किया था हमारे, सॉरी ये सीजर टूल सिलेक्ट है, नाइफ, नाइफ ने यहाँ से मैंने कट किया। ये डिफरेंशिएट है हमारे अरेजर टूल में और नाइफ टूल में। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों ने एक हमारे शेप बिल्डर टूल किया, ठीक है, उस पे करनी है, और सेकंड वन आपने ये तीनों अरेजर, सीजर, नाइफ की प्रैक्टिस करनी है। छुट्टी.com। जी मिस, ओके, आप वो लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।